गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर सुपर प्राइम टाइम वॉर स्पेशल। जी हां, दुनिया की नजरें इस वक्त वॉशिंगटन और तेहरान के बीच खिंची उस लकीर पर हैं जो किसी भी वक्त जंग की ज्वाला में तब्दील हो सकती है। खबर आ रही है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के परमाणु ठिकानों के खिलाफ एक ऐसे ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, कभी देखा नहीं गया। यह मिशन है ईरान के सीक्रेट बंकरों में छिपे 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम को जबरन बाहर निकालने की। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान को परमाणु बम बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमारी ओपनिंग स्टोरी आपके लिए। ट्रंप का परमाणु हंटर मिशन, लक्ष्य 400 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम को कब्जे में लेना। रणनीति, ईरान की परमाणु सुविधाओं में अमेरिकी सेना का ग्राउंड ऑपरेशन। खतरा, अमेरिकी सैनिकों को कई दिनों तक ईरान के अंदर रहना पड़ सकता है। ट्रंप का स्टैंड, ईरान को परमाणु हथियार कभी नहीं लेने देंगे। वॉशिंगटन के गलियारों से एक ऐसी रिपोर्ट लीक हुई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। खबर है डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंदर एक बेहद जोखिम भरा सैन्य अभियान शुरू करने की योजना पर काम कर रहे हैं। ये मिशन कोई हवाई हमला नहीं बल्कि जमीन पर उतरकर ईरान के उस परमाणु खजाने को छीनने की तैयारी है जिसे संवर्धित यूरेनियम कहा जाता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि क्या अमेरिकी सेना ईरान की उन गहरी गुफाओं और अंडरग्राउंड लैब में घुस सकती है जहां परमाणु बम बनाने का मसाला तैयार हो रहा है। जानकारों का कहना है ये एक ऐसा हाई रिस्क मिशन होगा जिसमें अमेरिकी कमांडो को दुश्मन की धरती पर लंबे समय तक रुकना पड़ सकता है। ट्रंप ने अपने सलाहकारों से साफ कह दिया है कि तेहरान को यूरेनियम रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती, चाहे इसके लिए बल प्रयोग ही क्यों ना करना पड़े। कहां छिपा है खतरनाक यूरेनियम? लोकेशन 1 इस्फहान, लोकेशन 2 नंताज। जून 2025 इजरायल और अमेरिका ने इन्हीं ठिकानों पर किया था हमला। वर्तमान स्थिति, हमले के बावजूद यूरेनियम सुरक्षित होने का दावा। आखिर वो यूरेनियम है कहाँ जिसे ट्रंप हर हाल में हासिल करना चाहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के मुताबिक ईरान का ये विनाशकारी सामान मुख्य रूप से 2 जगहों पर छिपा है। पहली जगह है इस्फहान की जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बनी लैब और दूसरी है नंताज का विशाल भंडार। आपको याद होगा जून 2025 में इजरायल और अमेरिका ने इन ठिकानों पर भीषण बमबारी की थी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपने यूरेनियम को इतने मजबूत बंकरों में छिपा रखा है कि वो हवाई हमलों में भी बच गया। अब ट्रंप को लगता है कि सिर्फ बम गिराने से काम नहीं चलेगा बल्कि वहां पहुंचकर उस सामग्री को फिजिकल तौर पर कब्जे में लेना होगा। ये मिशन जितना वैज्ञानिक है उससे कहीं ज्यादा रणनीतिक है क्योंकि ये सीधे तौर पर ईरान की रीढ़ तोड़ने जैसा है। ईरान का परमाणु मीटर, 400 केजी यूरेनियम 60% तक संवर्धित यानी परमाणु बम के बेहद करीब। 200 केजी यूरेनियम 20% संवर्धित। चिंता का विषय, इतनी मात्रा कई परमाणु बम बनाने के लिए काफी है। कूटनीति की शर्त, या तो खुद सौंप दो या छीन लिया जाएगा। ईरान के पास इस वक्त जो 400 किलो यूरेनियम है वो साधारण नहीं है, ये 60% तक संवर्धित है। आसान भाषा में समझे तो ये उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां से परमाणु बम बनाना बस कुछ ही कदमों का फासला रह जाता है। ट्रंप की कूटनीति इस वक्त गाजर और छड़ी वाली है। एक तरफ वो पाकिस्तान, टर्की और मिस्र जैसे देशों के जरिए मध्यस्थता की बात कर रहे हैं ताकि ईरान खुद एक समझौते के तहत ये यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे, लेकिन दूसरी तरफ उसकी मेज पर सैन्य कार्रवाई का नक्शा भी खुला है। ट्रंप का विजन एकदम साफ है, अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो ताकत का इस्तेमाल अंतिम विकल्प होगा। वो दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका अब से प्रतिबंध लगाकर नहीं बैठेगा बल्कि सीधा एक्शन लेगा। ट्रंप की नजर ईरानी तेल पर। टारगेट खर्ग द्वीप, ईरान का सबसे बड़ा तेल टर्मिनल। अहमियत, ईरान का 90% तेल यहीं से निर्यात होता है। ट्रंप का बयान, मैं ईरान का तेल लेना चाहता हूँ। रणनीति, ईरान की आर्थिक सप्लाई लाइन को पूरी तरह काटना। लेकिन कहानी सिर्फ यूरेनियम तक सीमित नहीं है। ट्रंप की नजर ईरान की उस तिजोरी पर भी है जो उसे जिंदा रखे हुए, यानी उसका तेल। हाल ही में एक इंटरव्यू में ट्रंप ने संकेत दिए कि अमेरिका ईरान के खर्ग द्वीप पर कब्जा कर सकता है। ये द्वीप कोई आम जगह नहीं बल्कि ईरान की लाइफलाइन है। यहाँ से देश का 90% तेल विदेशों में जाता है। ट्रंप की ये सोच है अगर तेहरान घुटनों पर आ जाए, ये एक तरह से इकोनॉमिकल सर्जिकल स्ट्राइक होगी। ट्रंप की इस बिजनेसमैन वाली रणनीति ने वैश्विक बाजार में खलबली मचा दी, क्योंकि अगर खर्ग द्वीप पर एक्शन होता तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू सकती है। कूटनीति के बीच मध्यस्थों की भागदौड़। मध्यस्थ देश पाकिस्तान, टर्की और मिस्र। मकसद अमेरिका ईरान के बीच सीधी जंग को टालना। संदेश, तेहरान तक अमेरिका की अंतिम चेतावनी पहुंचाना। चुनौती, क्या ईरान अपने परमाणु सपनों को कुर्बान करेगा? युद्ध की नाहटों के बीच पर्दे के पीछे कूटनीति का खेल भी तेजी से चल रहा है। पाकिस्तान, टर्की और मिस्र जैसे देश इस वक्त शांति दूत बने हुए। वो वाशिंगटन और तेहरान के बीच संदेशों का आदान प्रदान कर रहे हैं।
इन देशों की कोशिश है कि किसी भी तरह ट्रंप को सैन्य ऑपरेशन से रोका जाए और ईरान को यूरेनियम सौंपने के लिए राजी किया जाए। हालांकि अभी तक दोनों देशों के बीच कोई सीधी मेज नहीं सजी है, लेकिन मध्यस्थों के जरिए वो अल्टीमेटम भेजा गया है जो बेहद सख्त है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि समय तेजी से निकल रहा है। ये कूटनीति की भाषा में लिखा गया वो पैगाम है जिसके पीछे युद्ध के नगाड़े साफ सुनाई दे रहे हैं। दुनिया उम्मीद कर रही है कि बातचीत का रास्ता निकले, वरना एक छोटी सी चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को राख कर सकती है। महायुद्ध की दहलीज पर दुनिया, अगर ऑपरेशन हुआ, मिडिल ईस्ट में भीषण युद्ध की आशंका, परमाणु सुरक्षा, यूरेनियम निकालने के दौरान लीक होने का खतरा, वैश्विक असर, तेल की कीमतों में उछाल और आर्थिक मंदी, ट्रंप का दांव, शांति या विनाश। इतिहास गवाह है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बड़ा फैसला किया उसने दुनिया की दिशा बदली। ईरान के परमाणु ठिकानों पर ग्राउंड ऑपरेशन की ये योजना सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं बल्कि वैश्विक बिसात पर ट्रंप की सबसे बड़ी चाल है। अगर ये ऑपरेशन कामयाब होता है तो ट्रंप दुनिया के सामने एक ऐसे नेता के रूप में उभरेंगे जिसने बिना किसी बड़े युद्ध के एक परमाणु खतरे को खत्म कर दिया। लेकिन अगर ये दांव उल्टा पड़ा तो 21वीं सदी की सबसे बड़ी सैन्य त्रासदी भी बन सकता है। 400 किलो यूरेनियम और ईरान का तेल, ये दो ऐसी चीजें हैं जो आने वाले समय में तय करेगी कि दुनिया शांति की तरफ बढ़ेगी या विनाशकारी महायुद्ध की तरफ। ट्रंप तैयार है, मध्यस्थ भाग रहे हैं और तेहरान सहमा हुआ है। अब बस इंतजार उस आदेश का जो बनेगा। नारायण द्विवेदी की रिपोर्ट।